नमस्कार। सत्यहिंदी.com के हमारे इस साप्ताहिक प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। इस समय मध्य प्रदेश में बहुत हलचल है। इंदौर में एनआरआई समिट हो रहा है। मोदी जी ने बताया कि भारत कितना विश्व गुरु बनने जा रहा है, कितनी यहाँ पे सुविधाएं हैं, कितना देश विकास कर रहा है और सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये उनका मानना था कि एक नई दुनिया भारत दे रहा है और सब लोग को यहाँ आना चाहिए। जाहिर है दुकानदारी का मामला है। दुकानदारी गुजरातियों से ज्यादा कोई जानता नहीं है और अपना माल बेचना कोई बुराई नहीं है। आप अपने माल की तारीफ करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके ठीक अगले दिन 11 और 12 को ग्लोबल समिट होगा। इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है ये समिट। मध्य प्रदेश में 6 पहले भी हो चुके हैं और आपको ताज्जुब होगा कि जो उद्योगपति आते हैं देश के बाहर के या तमाम, जैसे ग्लोबल समिट है तो बाहर के भी आएंगे, एनआरआईज आए ही हैं। उनमें अधिकांश है जो उद्योगपति हैं। इससे पहले जो 6-15 साल में हुए, आपको ताज्जुब होगा कि वादा तो वो करके गए 17 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, पर इसका 10वां हिस्सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जब जब सरकार करती है तो एक लिस्ट निकालती है कि साहब इतना जॉब मिला और इतना, ये नहीं बताती कि जो वादा हुआ था उसमें मुकम्मल कितना हुआ। कमोबेश यही हालत यूपी के भी है। ये राज्य मोदी जी को खुश करने के लिए समिट करते हैं क्योंकि ये मोदी जी का शौक रहा है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो एनआरआई और इस तरह के समिट्स खूब किया करते थे। शायद गुजरात मॉडल का एक ये भी कोई मैनिफेस्टेशन था। अब हर चीफ मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया का जो कूदा कूदा घूम रहा है, कभी मुंबई जाता है, कभी इधर आता है, कहता हम भी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। बड़े बड़े बात, अच्छा उद्योगपतियों को बड़ा अच्छा लगता है चीफ मिनिस्टर के हाँ स्वागत हुआ, खाने पीना हुआ। उन्होंने एक अपना दस्तखत करके दे दिया कि हाँ साहब इतने का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद आप एड़ी रगड़ते रहते, कोई वापस नहीं आता। तो ये एक तमाशा है जो पिछले 10-15 साल से चल रहा। मोदी जी इसके जन्मदाता हैं। आप बेचिए अपना माल, इसमें कोई बुराई नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन आपको हकीकत बताए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन वो आ रहा है, एफआईआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सब शेयर मार्केट में जाता है। कोई भी फैक्ट्री लगाने नहीं आ रहा। आपका मेक इन इंडिया फेल हो गया है। आपके यहाँ कोई भी जो आपने इतने साल से कर रखा है कुछ नहीं, उसकी वजह है। आज हम वो वजह बताने जा रहे हैं। ग्लोबल समिट होगा, मोदी जी भाषण करेंगे, बताएंगे विश्व गुरु हो गया दुनिया का। पर जरा आप छोटी सी हकीकत देखिए, हम कितना झूठ बोलते हैं। और क्या वो अंधे हैं, वो जो एनआरआईज बैठे हैं, वो जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उनको ये मालूम नहीं है। आप भाषण दे देंगे, चले जाएंगे और लोग मान लेंगे। अरे जनाब वो ताली बजा के उसके बाद मुस्कुराते हैं। आपको हम कुछ आंकड़े देते हैं। 2014 और 2022 कितना अंतर है आप जरा देखिए। हेल्थ एंड सर्वाइवल हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स में 2014 में हम 50वें रैंक पे थे। आज हम 146 रैंक पे हैं। इतना नीचे गिर गए हैं। किसमें? हेल्थ एंड सर्वाइवल। दूसरा देखिए, ये हेल्थ एंड सर्वाइवल का है। हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हालांकि अब की बार सरकार कह रहे हैं अरे साहब ये हंगर इंडेक्स तो बहुत खराब बनता है, इसका कोई तरीका है? वो सही बात है, हंगर की जगह कुपोषण कर देना चाहिए था। तब ये सरकार कुछ ना कहती। कहती हमारे भूखमरी नहीं है, क्योंकि 5 किलो अनाज मुफ्त में देती है, भीख देती है। तो ये बात सच है कि कहीं से भी भूखमरी तो नहीं है। तो ये शब्द गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जगह इसे ग्लोबल माल न्यूट्रिशन इंडेक्स कहना चाहिए था, विश्व कुपोषण सूचकांक। बहरहाल इसमें हम 55 नंबर पे थे 2014 में, आज 107 नंबर पर है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वातंत्र सूचकांक, इसमें हम कहा हैं? 106 नंबर पर थे, 150वें नंबर पर हैं।
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोदी जी बहुत बात करते हैं, दुनिया में भी जाते हैं, जब समिट्स में जाते हैं तब, यहाँ भारत में भी हम पर्यावरण को बहुत दुरुस्त कर रहे हैं। और साहब इसमें हम 155वें रैंक पे थे, 180वें रैंक पे चले गए हैं। छोड़िए इसको, जेंडर इनइक्वालिटी 114 नंबर पर थे, 135 नंबर पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस, हम खुश कितने रहते हैं, 111 नंबर पर थे, 139 नंबर पे हो गए हैं। और जो थोड़ी बहुत खुशी है वो मेरे ख्याल से राम मंदिर बनने की वजह से भले हो रही हो, क्योंकि नशे में डाल देते हैं आप, वरना पेट और जेहनी सुकून जिसे हम कहते हैं, उसमें तो कोई हमें बढ़ोतरी नहीं मिली है। अब इसके आगे आइए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंडेक्स एक बनता है, उसमें हम 33वें नंबर पर थे, आज 53वें नंबर पर हैं। हेनली पासपोर्ट, हमारा जो पासपोर्ट होता है उसकी मकबूलियत कितनी है दुनिया में, इसका एक इंडेक्स होता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। आज आप भारत का पासपोर्ट लेके सिर्फ 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, जबकि जापान का और सिंगापुर का अगर आपका पासपोर्ट है तो दुनिया के 199, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं बिना किसी वीजा के, वीजा की जरूरत नहीं। लेकिन भारत का इतना वीक ये पासपोर्ट माना जाता है कि सिर्फ 58 देशों ने ये इजाजत दी है। आपको अलाउ नहीं है कि आप हर जगह बिना उनकी अनुमति के चले जाएं। वीजा माने अनुमति उनकी, उनका जो यहाँ कॉन्सुलेट है, यहाँ एम्बेसी है, वो आपको अनुमति देती है तभी आप जा सकते हैं, इसको वीजा कहते हैं। तो इसमें हम इंडेक्स में 74वें नंबर पर थे 2014 में, आज 90 नंबर पर है, 90th पोजीशन पे है। HDI आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कोर होता है किसी देश के गवर्नेंस की क्वालिटी जानने का, कि आपकी गवर्नेंस थी कैसी, आपने मानव विकास दरअसल कितना किया। आप ये लफाजी ना बताइए कि हम साथ जीडीपी में इतने नंबर पे हो गए हैं, हमारा जीडीपी वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ा होगा किसी अंबानी का, घुरऊ पतवारू प्रेमचंद की गोबर और चुनिया का तो नहीं बढ़ा है, बल्कि उसका घटा है। तो उस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस पे हम पिछले 32 साल से 130वें और 135वें नंबर के बीच में झूल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल हम 2 खाने और गिर गए, 132वें नंबर पर है। पर दशकों तक हम 135 134 के नंबर पे रहते थे। आप जरा सोचिए, दुनिया के 160 देशों में हम 132 35 नंबर पे रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, फिर भी भारत महान है। और देखिए आप, प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में 140वें नंबर पर थे, 150वें नंबर पर हैं। पेंशन इंडेक्स में 40 नंबर पे थे, 41 नंबर पे हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि देश में क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कहां है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी भारत को महान बताते हैं, भारत को विश्व गुरु बताते हैं, और वो समझते हैं कि दुनिया देख नहीं रही है। ये बड़ा अच्छा मैं अक्सर एक शेर कहता हूं, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को, मोहब्बत इस तरह मालूम हो जाती है दुनिया को कि ये मालूम होता है नहीं मालूम होती है। आपको यही लगेगा कि कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन पूरा मोहल्ला जान जाता है। तो आप जब ये बोलते हैं, जब असत्य बोलते हैं, तो ये सबको पता चल जाता है कि दरअसल भारत की स्थिति क्या है। अब आप ये छोड़ दीजिए इंडेक्स, ये विदेशियों ने बनाया होगा, बड़े नालायक होंगे और भारत के खिलाफ होंगे, भारत की तरक्की के खिलाफ होंगे, साजिश होगी। ये सब हमने जो सरकारें कहती है हम सब मान लेते हैं। लेकिन आपको 3 किस्से बताते हैं। भारत के गांव रहने लायक नहीं है। महाराष्ट्र के जे हॉस्पिटल, जो ये हॉस्पिटल है और जिसका मेडिकल कॉलेज जीएमसी है, जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है मुंबई का, वहां का हर 3 जो एमबीबीएस होता है उसमें से 2 गांव में जो सेवा करने की 1 साल की शर्त है उसको वो नहीं मानते और उसकी जगह पेमेंट कर देते हैं। आप जरा सोचिए, वो गांव में इसलिए नहीं जाते कि उनको धमकाया जाता है, वहां रहने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वो धमकी के डर से
वहां नहीं जाते हैं। ये मेडिकल डॉक्टर से इन पे 3 करोड़ खर्च होता है सरकार का। एक मेडिकल डॉक्टर को बनाने में 3 करोड़ भारत सरकार का खर्च होता है, लेकिन वो नहीं जाते और 10 लाख रुपए का जो वो है पेनाल्टी है, वो जमा कर देते हैं। हर 3 में 2 लड़का जमा कर रहा है। ये आपके ग्रामीण भारत की क्वालिटी है, जिसमें कि वो अधिकांश लोगों से जब पूछा गया कि भाई ये पेमेंट कर रहे हो, क्यों नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने कहा साहब वहां पे सुरक्षा नहीं है, आपके गांव में डॉक्टर की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कोई वहां पे दबंग जो होगा वो रात के 12 बजे उठा ले जाएगा और कोई गोली मारने के केस को, मेडिकल लीगल केस को, वो कहेगा कि रात में अंधेरे में ऑपरेशन करो, इलाज करो, और नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। शायद ये स्थिति होगी, इसलिए वो गांव नहीं जाता है। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स की है। इस देश के 1.5 लाख नागरिक हर साल अपनी नागरिकता भारतीय छोड़ के विदेशों में बस रहे हैं, और इसमें से अधिकांश, एक बड़ा वर्ग, करीब 10,000 ऐसे हैं जो कि बिलियनर हैं, बड़े लोग हैं, और जो भी जिसको भी मौका मिल रहा वो ये देश छोड़ के चला जा रहा। लेकिन भारत माता फिर भी महान, भारत माता महान है, ये बात कही जा रही है। कैसा भारत माता की महानता होगी जिसमें कि लोग अपनी मां को छोड़ के चले जा रहे हैं। हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है, हर साल 1.5 लाख लोग नागरिकता छोड़ दे रहे हैं। पिछले 8 सालों में 15 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, और मौका मिले तो शायद बहुत सारे लोग छोड़ दें। कैसा भारत आप दे रहे हैं, ये इसकी तस्दीक है। तो दूसरा ये है, अब ये भी छोड़िए कि भारत से लोग भाग रहे हैं, मेरा भारत महान है, फिर भी समझते नहीं है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं मेरा भारत महान है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, फिर भी वो पता नहीं कहां चले जाते हैं विदेश में। और इसमें अधिकांश जरूरी नहीं, अमेरिका उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन बाकी लोग छोटे छोटे देशों में भी जा रहे हैं। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा सुनिए, कर्नाटक इस समय हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना हुआ है। नए नए प्रयोग होते हैं, कभी हिजाब, अभी कुछ दिन पहले एक और नया प्रयोग हुआ, हिंदू मुसलमान को लेके ये प्रयोग लगातार चल रहे हैं। जानते इसका नतीजा क्या हो रहा है? मुसलमान बच्चे, लड़के लड़कियां अब सरकारी स्कूल में उडुपी, जहां से ये हिजाब का केस उठा था, वहां पे इस साल का आंकड़ा जो आया है वो ये कहता है कि आधे से ज्यादा मुस्लिम लड़कों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया है, वो महंगे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में भी कई प्राइवेट स्कूल जो एक खास आइडियोलॉजी के हैं, उन्होंने हिजाब बैन कर रखा है, और जैसे ही वो कोई हिजाब वाला है उसको वो निकाल देते हैं। लिहाजा अब वो प्राइवेट भी, और प्राइवेट पे आप जानते हैं सरकारी से शिकंजा होगा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई हिजाब पहने हुए स्टूडेंट आ जाए। नतीजा ये हो रहा है कि वो बच्चे पढ़ाई से भी विरत हो रहे हैं। एक बड़ा वर्ग है वो मॉडर्न एजुकेशन ले ही नहीं रहा है, और खास करके अगर ले रहा है तो महंगे प्राइवेट स्कूल्स में तो जरूर जा रहा है, लेकिन वो सरकार के स्कूल में नहीं जा रहा है। सरकार के स्कूल में ना जाए ये भी समझ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये दबाव है कि हिजाब बिल्कुल नहीं, हिजाब पहन के कोई आएगा। आपने ये कैसा वातावरण दे रखा है, किस तरह का है, जिसमें कि आप हिजाब को लेके वो बच्चे अब वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, जो भारत, अच्छे भारत की एक शर्त होती है। आप सोचिए 21-22 करोड़ मुसलमान हैं, उनके बच्चे अगर वो पढ़ेंगे तो सिर्फ मदरसे में पढ़ेंगे जहां हिजाब अलाउ होगा। किस तरह का भारत आप दे रहे हैं? और इसके बावजूद भी मैंने आपको पहले आंकड़े गिनाए, बताया कि भारत की स्थिति क्या है, इसके बावजूद बताया जा रहा है कि भारत महान है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक किशोर को एक युवा ने कहा कि भारत माता की जिंदा, भारत माता जी की जय बोल, और इसके अलावा कुछ और भी नारे लगवाना चाहा, उसने मना किया तो उसको बहुत पिटाई की। अब वो जो किशोर है उसका ये भारत के प्रति कैसा प्यार होगा, आप कैसा भारत देने जा रहे हैं? लेकिन आप ये सब माफ है, भारत महान तो हो ही रहा है, क्योंकि
जीडीपी आपकी बढ़ रही है, कोई अंबानी बढ़ रहा है, आप ही के देश का एक आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनने जा रहा है। क्या ये कम है? आपने ये नहीं देखा कि गरीब कितने बनने जा रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि कुपोषण से 80% बच्चे, हर 5 में से 4 बच्चे आपके कुपोषण के शिकार हैं। आप सोमालिया से बुरी स्थिति है, वेस्टिंग में, दुबलापन में, क्योंकि माल न्यूट्रिशन है उन बच्चों के। आपने ये नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर आप नहीं देखते हैं तो आप सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। और एनआरआईज को या दुनिया को ये बताना कि साहब यहां इन्वेस्ट कीजिए, कोई आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा। मेक इन इंडिया आपका फेल हो गया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम जो नारे दिए थे आज वो है कहां? खाली वो कोरे कागजों पे है। जितने आपने 2022 पे आप घर देंगे, हर भारतीय को घर मिल जाएगा। जाके जरा देखिए, रात में ट्रकों से कुत्ते बिल्लियों की तरह कुचले जाते हैं वो जो फुटपाथ पे सोते हैं, रैन बसेरा नहीं उनके पास, बाकी घर तो छोड़ दीजिए, वो पुल के नीचे रहते हैं, पुलों के नीचे वो अपना अड्डा बनाए हुए हैं। 2022 में आप सबको मकान देंगे, 2022 में आप हर घर में बिजली देंगे। जरा जाके देख लीजिए, 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। कम हो गई है। ताजा जो आंकड़ा आया है 10,218 है। अगर आप इसको इसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड उससे रखेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी है, तो वो किसान की आमदनी कम हुई है, बेरोजगार हुआ है। आप जानते हैं पिछले 5 वर्षों में ऑर्गेनाइज सेक्टर में 9 करोड़ लोग जो एम्प्लॉयड थे 5 वर्ष पहले, उनकी संख्या 8 करोड़ 20 लाख हो गई है। 80 लाख लोग कम हो गए, जबकि 1.5 करोड़ लोग हर साल जॉब मार्केट में आ जाते हैं। नए लड़के 1.5 करोड़ नए लड़के लाते हैं तो 5 साल में 8 करोड़ और आ गए। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका 9 करोड़ जो होता था वो 8 करोड़ 20 लाख हो गया है। 80 लाख जॉब्स कम हो गए हैं। नतीजतन वो पकौड़ी है तो तलेगा। आपने कहा तो था पकौड़े तला करे। जी हाँ, पकौड़े तल रहा कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि वो पकौड़े जो बेचता है वो खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए भी रोजी चाहिए। आपके यहाँ रोजी न तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, गवर्नमेंट पे तो है ही नहीं। आपने गवर्नमेंट पे अभी तमाशा खड़ा किया, बहुत रोजगार देने जा रहे हैं। वो ये इसलिए था कि आपने पिछला बैकलॉग था उसको नहीं पूरा किया था, बहुत कुछ थोड़े बहुत पर्चे बांटे आपने, रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए, उसी को इतना बड़ा करके दिखा दिया। तो ये दुकानदारी आप हर क्षण करते रहते हैं। माल बेचने का कम से कम इतना धोखा तो ना हो। कौन सा इंडिकेटर है जो आगे है? लेकिन फिर भी भारत महान है और आप इसको रोक नहीं सकते। ये होता चला जाएगा महान, किसी अंबानी के लिए महान होता होगा। लेकिन आज भी वो जो कॉमन मैन है, आपने कितने वादे किए थे, कितने मुकम्मल हुए उसमें से? कितने सारे, कम से कम ऐसे 10 वादे हैं जिनकी डेडलाइन 22 थी, 22 चला गया, फिर भी भारत महान होके ग्लोबल समिट हो रहा है और भारत विश्व गुरु फिर बन रहा है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 22 तक जो वादा किया था वो मुकम्मल कहां हुआ। आज इन तमाम चीजों पे आप गौर से सोचिए। अगर ये लगे कि हमें इस पे रिएक्ट करना चाहिए तो आप रिएक्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिचितों को बताएं कि हमें इससे ऐतराज नहीं है कि गवर्नेंस कौन कर रहा है। लेकिन गवर्नेंस में क्वालिटी अगर ये इस तरह की होगी कि वैमनस्यता फैला के किसी खास विशेष उसको अगर दबाया जाएगा तो ये गवर्नेंस नहीं है, ये दुकानदारी है। भारत महान की तरह ये भी दुकानदारी है, वोटों की दुकानदारी है। और चेतना हमें उस कॉमन मैन की जगानी है जो कि राम मंदिर से तो खुश हो रहा है लेकिन उसका बेटा बेरोजी हो गया है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा। हमें उसको ये चीजें बतानी है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।